हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं ख्याल आपका और मैं हूं आपके साथ अनुज शर्मा। आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने हेल्थ सेगमेंट में, जिसका मकसद है आपको हेल्थ से जुड़ी हर एक जानकारी देना। लोगों को सर्दियां बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन क्या आप ये भी जानते हैं सर्दियां स्किन से जुड़ी काफ़ी दिक्कतें अपने साथ लाती हैं। इस मौसम में टेम्परेचर लो होने के कारण त्वचा की नमी कम हो जाती है, जिसके कारण डिहाइड्रेशन की समस्या बढ़ती है और स्किन से जुड़ी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। इसलिए आज हम बात करेंगे सर्दियों में अपनी स्किन का ध्यान कैसे रखें और सर्दियों में होने वाली स्किन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन क्या है। इसके बारे में जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ी हैं कंसल्टेंट डर्मोलॉजिस्ट मैक्स हॉस्पिटल से डॉक्टर वीनू जिंदल। डॉक्टर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। हेलो हेलो। डॉक्टर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है, सर्दियों में हमें स्किन से जुड़ी इतनी दिक्कतें क्यों होती हैं? ठीक है। तो देखिए, सर्दियों में जैसे आपने बोला, टेम्परेचर जैसे ही ड्रॉप होता है तो हवा का नमी, जी। ह्यूमिडिटी कंटेंट भी कम हो जाता है। दूसरी ओके। चीज क्या होती है कि विंटर्स के अंदर आपका स्किन से जो ऑयल बनता है उस ऑयल की प्रोडक्शन भी कम हो जाती है, मॉइस्चर कंटेंट कम हो जाता है। सो वी गेट प्रोन टू डेवलप इरिटेशन, ड्राइनेस, फ्लेकीनेस। जो त्वचा है हमारी सूखी, रूखी और बहुत ही जल्दी इरिटेट होने वाली हो जाती है। तो ओके। इस कंडीशन में हमारी कंडीशन सच एज एक्जिमा, अगर आप सोराइसिस के पेशेंट हैं, एक्जिमा के पेशेंट हैं, एलर्जीज के पेशेंट हैं, तो आपको और भी ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि आपकी त्वचा पहले ही ज्यादा सेंसिटिव है। डॉक्टर वीनू, मेरा अगला सवाल आपसे यह है, सर्दियों में ड्राई स्किन के अलावा कौन सी और दिक्कतें हमें देखने को मिलती हैं? हाँ जी। तो सर्दियों के अंदर अगर आप सिर की बात करें तो सर में डैंड्रफ की प्रॉब्लम बढ़ सकती है। ओके। अगर हम स्किन की बात करते हैं बॉडी पे, तो एक तो सोराइसिस, जिसके अंदर रेड पैचेस विद व्हाट यू कॉल सिल्वरी स्केल्स, आपको लाल लाल बड़े बड़े पैचेस और उसके ऊपर स्किन उतरती हुई इन द फॉर्म ऑफ शीट्स, वो दिख सकता है। देन बच्चों के अंदर एक कंडीशन होती है एटोपिक डर्मेटाइटिस। उसके अंदर बच्चों की स्किन बिकम्स मोर सेंसिटिव टू एलर्जीज, ओके। हैज ड्राई पैचेस और इधर ओके। उधर आपको थोड़े थोड़े दाने दिख सकते हैं। एंड लास्टली हैंड डर्मेटाइटिस, जैसे हम कोविड के बाद देखते आ रहे हैं कि उसका सैनिटाइजर्स और फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग की वजह से हाथों की स्किन बिकम्स क्रैक्ड एंड फिशर्ड, एंड हमें हाथों में ज्यादा एलर्जी के चांसेस बढ़ सकते हैं, एंड स्पेशली ड्यूरिंग विंटर्स। ओके। डॉक्टर वीनू, सर्दियों में अपने स्किन केयर रूटीन में हम कौन सी ऐसी गलतियां करते हैं जिससे हमारी स्किन को नुकसान पहुंचता है? यस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोगों को सबको ही बहुत लंबे गर्म पानी वाले शावर्स बहुत पसंद आते हैं, एंड यूजुअली राइट। हमारे शावर्स टेंड टू बी ऑफ द लॉन्गर ड्यूरेशन। ओके। तो विंटर्स के अंदर खास ध्यान रखिए कि एक तो आप लूक वार्म वाटर का इस्तेमाल करिए, बहुत गर्म पानी मत इस्तेमाल करिए। दूसरा, आप अपने शावर्स का टाइम लिमिट करिए। ओके। 5 मिनट से ज्यादा आपका बेदिंग टाइम नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपकी ड्राई स्किन की जो ड्राइनेस है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। ओके। तीसरी चीज क्या है कि आपके जो क्लेंजर्स हैं वो बहुत ज्यादा हार्श क्लेंजर्स नहीं होने चाहिए। विंटर्स में हमेशा ट्राई करिए कि आपके जो क्लेंजर्स हैं वो मॉइस्चराइजिंग क्लेंजर्स हो, या फिर ग्लिसरीन बेस्ड सोप्स पे आप शिफ्ट कर लीजिए। ओके। चौथी चीज क्या होती है, नहाने के बाद हमें इमीडिएटली वी हैव टू पुट इन मॉइस्चराइजर, नहीं तो आपका वो जो ट्रांस एपिडर्मल वाटर लॉस जिसे हम बोलते हैं, आपकी स्किन से नमी बाहर नमी कम कम होने के कारण आपकी स्किन की नमी जल्दी जल्दी इवेपोरेट होने लगती है। और ओके। लास्ट चीज है कि हम वूलन क्लोथ्स अगर डायरेक्टली स्किन पे पहनते हैं तो उससे भी हमारी स्किन में रिएक्शन हो सकता है, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम एक कॉटन की लेयरिंग पहने, उसके ऊपर फिर वुलन क्लोथ्स पहने टू अवॉइड एलर्जीज। ओके। डॉक्टर वीनू, क्या ड्राई स्किन और इचिंग जैसे सिम्टम्स किसी मेडिकल कंडीशन के लक्षण हो सकते हैं? और अगर ये दिक्कत हाँ ठीक जी। नहीं हो रही है तो ऐसी कंडीशन में हमें डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए? हाँ जी। तो देखिए, पहले तो ड्राइनेस जो विंटर्स में बहुत ही कॉमन है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आप उसके लिए क्या करेंगे, आप अच्छे से मॉइस्चराइज करेंगे। बहुत ज्यादा ड्राइनेस है तो आप एक सिंपल सा घरेलू घरेलू नुस्खा कि आप नहाने जाने से पहले कोकोनट ऑयल की लेयर फुल बॉडी पे लगा लीजिए। ओके। तो उससे क्या होगा कि जो वाटर आपका जो गर्म पानी आप डालोगे, वो गर्म पानी साथ साथ में अपने मॉइस्चर स्ट्रिप नहीं करेगा, एंड देन आपने इमीडिएटली नहाने के बाद आपने मॉइस्चराइजर लगा लिया। अब ये सब करने के बाद भी अगर आपको आराम नहीं पड़ रहा, या फिर आप बॉडी के अंदर इधर उधर कहीं पे पैचेस देखने लगे कि हाँ ड्राई तो है स्किन, बट देन कहीं पे रेड पैचेस आ जाए, या आपके बालों में डैंड्रफ ज्यादा हो जाए, या आपको किसी तरह की तकलीफ ज्यादा होने लगे, तब आपको एक मेडिकल हेल्प सीख करनी जरूरी है। ओके। डॉक्टर वीनू, अगर हमारी बॉडी पे इचिंग की वजह से कोई स्किन पैच हो जाता है तो उसे सही करने के लिए क्या करना चाहिए? घर पे आप यही कर सकते हैं
बहुत बार मॉइस्चराइजर, एक सिंपल सा रूल क्या है, मेरा जैसे खुद का है ओके। कि वॉश बेसिन के साइड में आपने अपना मॉइस्चराइजर रख लिया, एवरी टाइम यू वॉश योर हैंड्स यू फॉलो इट अप विद अ मॉइस्चराइजर। तो अब आपको अगर इससे पैच हाथों पे है तो आपने दिन में कम से कम 5 से 6 बार उसको मॉइस्चराइज करके देखा। सिमिलरली बॉडी में अगर कोई पैच है तो आपने उसको 2 से 3 बार दिन में मॉइस्चराइज किया। अब ओके। मॉइस्चराइजर की भी आपको क्वालिटीज, इंग्रेडिएंट्स पता होने जरूरी हैं। एक तो आपका मॉइस्चराइजर फ्रेग्रेंस फ्री होना चाहिए, उसमें बहुत खुशबू नहीं होना चाहिए। दूसरा, अगर आप जैसे गर्मियों में नॉन स्टिकी लोशन यूज कर रहे हो तो आप उसी को विंटर्स में क्रीम बेस्ड या ऑइंटमेंट बेस्ड मॉइस्चराइजर पे शिफ्ट कर लीजिए, ताकि वो ज्यादा आपको नमी और ज्यादा मॉइस्चर दे सके। एक जैसे सिंपल सा वैसलिन जेली है, वो सबके घर में अवेलेबल, तो ओके। दैट या। अगेन इज अ वेरी गुड बेसिक सिंपल मॉइस्चराइजर विच यू कैन ट्राई यूजिंग एट होम। ओके। डॉक्टर वीनू, सर्दियों में हम अपनी ड्राई स्किन की देखभाल कैसे कर सकते हैं? कौन से लोशन और कौन सा ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे ये जो ड्राई स्किन है वो बिल्कुल सही हो जाए? हाँ जी, तो देखिए सबसे पहले आ गया सोप। सोप में ग्लिसरीन बेस्ड सोप, ओके। या फिर आप मॉइस्चराइजिंग बॉडी वॉशेस पे शिफ्ट करिए। नहाते टाइम ध्यान रखिए कि आप स्क्रब या लूफा का ज्यादा इस्तेमाल ना करें। फिर मॉइस्चराइजर्स के अंदर हम आते हैं, तो मॉइस्चराइजर्स को लोशन की जगह ऑइंटमेंट्स या क्रीम्स यूज करिए, जो थोड़ी सी गाढ़ी होती हैं, जो थिक होती हैं, ताकि वो आपकी स्किन पे ज्यादा देर तक स्टे कर सकें। ओके। फिर नेक्स्ट है आपके फेस के लिए ध्यान रखिए कि आप फिर से थोड़े से ज्यादा स्ट्रॉन्ग मॉइस्चराइजर्स यूज करें। और जैसे आजकल बहुत ट्रेंड है सैलिसिलिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड, एएचए, बीएचए पील्स, रेटिनॉइड्स, इन सब का इस्तेमाल जो है वो थोड़ा सा सोच समझ के करिए। ओके। बहुत ज्यादा बार नहीं, हफ्ते में 1 या 2 बार ही काफी है। तीसरी ओके। चीज, स्क्रब्स और लूफास का इस्तेमाल बहुत ना करें, क्योंकि इस टाइम पे स्किन ऑलरेडी ड्राई और सेंसिटिव है, बहुत एक्सफोलिएट करने की ट्राई करोगे तो वो स्किन और ज्यादा डैमेज हो जाएगी। लास्टली, लिप्स और सनस्क्रीन। लिप्स के लिए आप वैसलिन बहुत ज्यादा बार, दिन में 3 से 4 बार यूज कर सकते हैं। एंड सनस्क्रीन का यूसेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विंटर्स में हमें लगता है कि धूप नहीं निकल रही है, क्लाउडी है, तो हम सनस्क्रीन को छोड़ सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। इवन व्हेन इट इज क्लाउडी, यूवी रेज कैन स्टिल रीच अस, तो ओके। sunscreen has to be used every day. So ओके। this is the basic list of things that you can use. ओके। Face mask or feet mask, hand care, all of these form an integral part of winter skin care. ओके। डॉक्टर वीनू, एक सर्दी का सबसे ज़्यादा एक टॉपिक रहता है, हॉट टॉपिक रहता है सर्दियों में, कि सर्दियों में पैरों की एड़ियाँ और होठ ड्राई के कारण फटने लगते हैं। तो उसके लिए हमें और क्या क्या करना चाहिए, जैसा अभी आपने बताया ही है, और इसमें क्या ऐड कर सकते हैं? देखिए, पानी का कंटेंट बहुत ज्यादा रखिए। अगर आपकी स्किन अंदर से डिहाइड्रेटेड है, अगर आप पानी कम पी रहे हैं तो आपके होठ ज्यादा फटेंगे। जी। कम से कम ट्राई करिए कि 2 to 3 लीटर्स पानी पिए, बिकॉज विंटर में सबकी टेंडेंसी हो जाती है कि वो पानी का कंटेंट कम कर देते हैं। लिप्स के लिए आप विटामिन ई वाली लिप बाम्स या सिंपल वैसलीन जेली यूज कर सकते हैं। और जो लिप इंग्रेडिएंट्स होते हैं जैसे कि नियासिनामाइड या फिर पेपरमिंट, मेंथॉल, उनसे दूर रहिए। और व्हेन कमिंग टू फीट, फीट के लिए याद रखिए कि यूरिया एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जिससे आपके जो क्रैक्ड हील्स हैं वो बहुत जल्दी रिकवर करती हैं। तो आप यूरिया को फ्रीक्वेंटली ज्यादा से ज्यादा बार यूज करिए। रात को आप जैसे क्या कर सकते हैं कि फुट सोक्स कर लिया आपने गर्म पानी में, हल्के कोसे पानी में आपने फीट अपनी डुबो ली, उनको थोड़ा सा जब वो मॉइस्ट हो जाए तो उसी टाइम पे थिक लेयर ऑफ मॉइस्चराइजर, मॉइस्चराइजर कंटेनिंग यूरिया, वैसलिन, पैराफिन, ये सब चीजें आपने लगाकर देन यू वेयर सॉक्स ओवर इट, सो दैट वो मॉइस्चर जो आपने लगाया है वो अंदर लॉक इन हो जाए। सो ऑल दीज थिंग्स विल हेल्प यू मेंटेन गुड फीट केयर एंड ऑल्सो लिप केयर। डॉक्टर वीनू, मेरा आखिरी सवाल आपसे यह है कि सर्दियों में अपना ख्याल कैसे रखें स्किन के, पर्टिकुलर स्किन के लिए? देखिए, एक सर्दियों में हमें क्या आदत होती है कि हम हीटर चला के बैठ जाते हैं, बहुत ही ज्यादा गर्मी कर लेते हैं रूम में। तो सिंपल से एक, अगर आप ह्यूमिडिफायर रूम में रखेंगे तो उससे आपकी आसपास वाली हवा की नमी कम नहीं होगी, तो वो ओके। मॉइस्चर कंटेंट जब मेंटेन हो जाएगा तो आपकी स्किन की ड्राइनेस नहीं आएगी। दूसरी चीज, डाइट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। डाइट में जैसे विंटर्स में चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, जो भी एनर्जी डेंस फूड्स हैं, 8 to 10 नट्स एवरी डे, सो दैट दे रिप्लेनिश योर omega 3 एंड omega 6 एसिड लेवल्स, so that you are moisturized from within also. तो जी। अंदर से moisturizing with help of food and बाहर से moisturizing with the help of all these moisturizers and lip balms and stuff, so which will keep you covered throughout. तो सब चीजों का mix, आप healthy lifestyle will basically give you healthy skin. डॉक्टर वीनू, कि लोग ट्रैवल करते हैं विंटर्स में, काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल करना पसंद करते हैं, तो उन लोगों को क्या ध्यान रखना चाहिए स्किन रिगार्ड्स?
देखिए, अगर आप हिल स्टेशन पे जा रहे हैं तो तीन चार चीजें जो मस्ट कैरी है। एक है सनस्क्रीन। वो वाले हिल्स के ऊपर यूवी रेज इज डायरेक्टली पेनिट्रेटिंग एंड डैमेजेस योर स्किन इवन मोर। मॉइस्चराइजर, एकदम गाढ़े वाला थिक मॉइस्चराइजर जो आपको कम से कम 3 से 4 बार यूज करना ही करना है डे के अंदर। एंड देन ट्रैवलिंग के टाइम पे हाइड्रेशन लेवल, पानी का अपनी मात्रा, पानी जो आप ले रहे हैं वो पानी की इनटेक ठीक रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और वुलन क्लोथ्स आपको, जैसे आप लेयरिंग करोगे, पर नीचे आपको ध्यान रखना है कि आप पहले कॉटन की लेयरिंग पहने एंड उसके ऊपर ही वुलन क्लोथिंग ओके। डालें। ओके। डॉक्टर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। थैंक यू। आज हमने एक्सपर्ट से जाना कि सर्दियों में होने वाली स्किन प्रॉब्लम्स का इलाज क्या है और हम सर्दियों में अपनी स्किन का ख्याल कैसे रख सकते हैं। अब हमें दीजिए इजाजत, हम कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय और एक नए गेस्ट के साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें। चलते चलते हम आपको बताना चाहते हैं TV9 डिजिटल के न्यू इनिशिएटिव TV9 वैन के बारे में। आखिर क्या है ये न्यू इनिशिएटिव, देखते हैं इस छोटी सी वीडियो में। Today, doctors are busier than ever providing care and advice to patients. And the reality is that an average patient now spends much more time in the waiting room than in the doctor's chamber. With such a captive audience, it's time to put their wait time to good use. Introducing TV9 Waiting Area Network that provides premium patient engagement experience through engaging and informative videos. These videos are created keeping in mind an Indian patient seeking medical attention. TV9 Waiting Area Network provides a perfect platform for educating the patients on everything a doctor's practice has to offer while elevating the doctor's brand at the same time. As a doctor, all you need is to have Wi-Fi at your clinic and we'll take care of the rest. We provide you with a TV, a media player, your clinic profile, and a playlist customized as per your practice. Combine all this with the regular news updates from TV9 and you have an awesome branding and marketing tool for your clinic. Write to us at van@tv9.com and we'll get in touch with you to set up our solution at your premises.